नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के बीच में दिन प्रतिदिन कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसके बाद से यहाँ पे जो माहौल है पॉलिटिकल गलियारे में और ज़्यादा यहाँ पे गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताते हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो बेंगलोर सेंट्रल में इलेक्शन यहाँ पे हुआ दोस्तों, उसमें 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी की गई यहाँ पे। और उसके बाद जो बिहार के अंदर नवंबर में स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना है, यहाँ पे महज 3 से 4 महीनों का ही अब वक्त बचा हुआ है। और इस बीच जो इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है और अभी तक यहाँ पे 35 लाख से ज़्यादा वोटर का यहाँ पे जो वोटर लिस्ट होता है उससे नाम हटा दिया गया दोस्तों। तो इसके ऊपर भी लगातार अटैक किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड हो रही है, वो जानबूझकर ये 35 लाख लोगों का नाम हटाई है ताकि यहाँ पे फेवर किया जा सके रूलिंग गवर्नमेंट को। और ना केवल बिहार के अंदर बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, ये सब जगह यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन बायसनेस को दिखा रहे हैं यहाँ पे और इनडायरेक्टली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको फेवर करने की कोशिश कर रही है। और अब तो यहाँ पे ये जो कन्फ्रंटेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने ये जाहिर किया है कि जितने भी यहाँ पे पॉसिबल तरीके हैं इलेक्शन कमीशन को घेरने का, अब हम वो सारे ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट अब इम्पीचमेंट मोशन लाने की भी तैयारी में है ऑपोजिशन जो पार्टी है दोस्तों यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार, क्या उनको हटाना इतना आसान है दोस्तों? आखिरकार इसका रूल क्या कहता है और ये किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने के बराबर है? और इसको लेकर के वर्तमान में जो राहुल गांधी है वो बिहार के अंदर, चूंकि स्टेट असेंबली इलेक्शन तो होना ही है, और इस बीच वो बिहार के अंदर इसी को मुद्दा बनाते हुए यहाँ पे एक यात्रा भी कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा यहाँ पे, जिसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के, और साथ में राहुल, ये आपका तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, ये सारे मिलकर के यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा भी चला रहे हैं यहाँ पे, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि कितना आसान है एक इलेक्शन कमीशन के चीफ को यहाँ पे इम्पीच करना। वैसे तो हमारे देश के अंदर जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो काफ़ी कम देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे। तो यह देखना होगा यहाँ पे कि कैसे मोशन पास किया जाता है, कितना मेजोरिटी चाहिए होता है यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, ऑपोजिशन प्लान टू ब्रिंग इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट पोल पैनल चीफ एमिड वोटर फ्रॉड रॉ यहाँ पे। तो ये जो वोट फ्रॉड का यहाँ पे एलिगेशंस लगाया जा रहा है, इसको लेकर ही यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। देख सकते हैं, द ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक इज प्लानिंग टू मूव एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार यहाँ पे, एस्केलेटिंग इट्स कन्फ्रंटेशन विद द ईसी डेज आफ्टर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अक्यूज्ड द पोल बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ लार्ज स्केल वोटर फ्रॉड, कि देश के अलग अलग राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो वोटों का है वो चोरी हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। द मूव कम आफ्टर गांधी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एलेज वोट चोरी इन महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा। तो किन किन स्टेट में ये लगाया गया है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो, कर्नाटका के इलेक्शन में हो या हरियाणा के इलेक्शन में हो, ये सब जगह यहाँ पे वोट चोरी की जा रही है। और इसके लिए यहाँ पे जिम्मेवार किसको बताया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को। कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर डेटा को मैनिपुलेट कर रही है ताकि यहाँ पे रूलिंग यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फेवर किया जा सके। सबसे पहले निकल कर आता है 7 अगस्त को, जब यहाँ पे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक क्लेम किया कि लगभग 1,250,000 वोटों की चोरी की गई यहाँ पे। कहाँ दोस्तों? तो जो बेंगलोर सेंट्रल महादेवपुरा असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके अंदर यहाँ पे। उसके बाद से जो माहौल है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया और अब तो यहाँ पे बिहार के अंदर भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत, या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अगर जो हम शॉर्ट में समझे तो करीब 23 वर्षों के बाद यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि जो बिहार के लोग यहाँ पे 22 साल पहले थे, लेकिन वो इस 22 साल के बीच में कुछ तो यहाँ पे परमानेंटली बिहार से मूव कर गए, किन्हीं लोगों का यहाँ पे डेथ हो गया, या फिर जो डुप्लीकेसी था, जिन लोगों का एक से ज़्यादा बार नाम था वोटर लिस्ट में, तो वो सबको हटाने का ये तरीका है यहाँ पे। तो देखना है कि आपको या तो जो परमानेंटली चले गए, या तो जिनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे 22 सालों में बहुत कुछ हो गया होगा, या फिर यहाँ पे जो डुप्लीकेसी है उसको खत्म करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इलेक्शन के इतना नज़दीक ये करना यहाँ पे, ये कह लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में इसको डालता है, और इसको लेकर है जो पूरा माहौल ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। देख सकते हो, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो इम्पीचमेंट है वो हमारे संविधान में कहाँ निहित है यहाँ पे। तो जो आर्टिकल 325 का जो सेक्शन 5 है दोस्तों, उसमें ये निहित है कि आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल तरीके से कैसे इम्पीच कर सकते हो इलेक्शन कमीशन के चीफ को यहाँ पे। द ईसी कैन ओनली
मे वी रिमूव इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पे तो जिस मैनर में यहाँ पे जिस प्रोसेस के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक उसी मैनर में और उसी ग्राउंड पे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के चीफ को भी यहाँ पे इम्पीच किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना कितना मुश्किल होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के चीफ को भी इम्पीच करना काफ़ी मुश्किल है और देश में अभी तक एक भी बार हुआ नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और इसके लिए अगर जो हम थोड़ा सा समझे कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, तो किसी भी सदन में पहले तो मोशन को लेकर आना पड़ेगा और उस मोशन के फेवर में जितने भी वहाँ पे कह लीजिए कि अगर जो हम लोकसभा का एग्जाम्पल है, तो लोकसभा में टोटल सीट कितना है, तो 543। तो 543 का अगर जो आप बाई 2+1 करोगे तो ये निकल कर आएगा 272 यहाँ पे। तो 272 543 में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर जो 243 लोग जो है वो फेवर में वोट करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है उनको हटाया जाए, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद एक कमेटी फॉर्म की जाएगी और उसके बाद ये सब डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। या फिर अगर जो 543 का तो टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर जो उस वक्त यहाँ पे जब ये मोशन को लाया गया होगा उस वक्त अगर जो मान के चलो कि आप 500 लोग ही मौजूद है यहाँ पे, तो 500 का आप 2/3 जो नंबर है वो 272 को अगर जो क्रॉस कर रहा है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आगे कमेटी बैठाया जाएगा और आगे का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर जो वर्तमान में अगर जो हम अपने स्ट्रक्चर को समझे यहाँ पे, तो सारे आप अपोजिशन के अंदर जितने भी पार्टी है उन सारे का आप अगर जो कह लीजिए कि मेंबर को मिला भी दो तो मेजॉरिटी को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन बाकायदा ये जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है यहाँ पे, ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के पब्लिक में फेथ है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे कम होता जा रहा है मल्टीपल अटैक के कारण। यहाँ पे भले ही इम्पीच करके हटाना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये तभी हो पाएगा जब रूलिंग गवर्नमेंट के भी कुछ जो MP है वो अपोजिशन में शामिल हो जाए इसको लेकर के यहाँ पे, अदरवाइज ये पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, इसी हिट बैक एट राहुल गांधी। जैसा कि हमने देखा कि कल के दिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त यहाँ पे जो ज्ञानेश कुमार है जिनके ऊपर राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर हिट बैक भी किया है। रिस्पॉन्डिंग टू द चार्जेज, CEC ज्ञानेश कुमार ऑन संडे डिसमिस राहुल गांधी क्लेम एज बेसलेस एंड एन इंस्टीट्यूशनल एंड एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राहुल गांधी का जो क्लेम है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेसलेस है और साथ में यहाँ पे हमारे संविधान के लिए एक इंसल्ट भी है दोस्तों। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली ही डिमांडेड दैट राहुल गांधी आइदर सबमिट अ साइंड एफिडेविट सब्सटेंटिंग हिज चार्जेज और अपोलोजाइज टू द नेशन। यहाँ पे या तो ये एफिडेविट सबमिट करे या तो यहाँ पे देश से माफी मांगे दोस्तों। एन एफिडेविट विल हैव टू बी गिवन और एन अपोलॉजी शुड बी मेड टू द कंट्री। तीसरा कोई विकल्प नहीं है ना। इफ द एफिडेविट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 7 days इट मीन दैट ऑल दिस एलिगेशन आर बेसलेस। यहाँ पे कि अगर जो 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देते हैं अपना साइन किया हुआ, तो ये समझा जाएगा कि वो जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर वो सारे के सारे बेसलेस है, बेबुनियाद है दोस्तों। गांधी हाउएवर हिट बैक एलिजिंग सेलेक्टिव टारगेटिंग द इलेक्शन कमीशन आस्क फॉर एन एफिडेविट फ्रॉम मी बट व्हेन अनुराग ठाकुर से द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग इट डज नॉट आस्क फॉर एन एफिडेविट फ्रॉम हिम, कि जब यही बात बीजेपी के MP अनुराग ठाकुर कह रहे थे तो उस वक्त तो आप एफिडेविट की डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन एक जब ऑपोजिशन का लीडर ऐसा कर रहा है तो आप एफिडेविट का डिमांड कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका एक तरीके से हिपोक्रेसी को शो करता है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो है कन्फ्रंटेशन वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के जो बिहार के अंदर और ज़्यादा माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने यात्रा भी लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पे। तो अब देखना होगा यहाँ पे कि मोशन लाया जाता है कैसे, उसके अंदर यहाँ पे वोटिंग रहती है, कितना निकल कर आता है, कितना लोग फेवर में आते हैं, कितना लोग अगेंस्ट में आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी यहाँ पे उनके ऊपर सवालात किए जा रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है यहाँ पे, क्या इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सही में जिम्मेवार है या फिर राहुल गांधी यहाँ पे बेबुनियादी बातें यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं? तो आपकी जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।